ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन सब के लिए है जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं दिल से। अगर आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारे बीच कैसे आते हैं, तो ये रथ यात्रा की कहानी बस आपके लिए है। बहुत पुरानी बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त कर चुके थे। जब श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, तो उनके पार्थिव शरीर का एक हिस्सा, हृदय या ब्रह्म तत्व, जल में नहीं डूबा। वो एक काष्ठ, लकड़ी के टुकड़े में बदल गया और बहते बहते समुद्र किनारे आ गया, पुरी के तट पर। ओडिशा के एक महान भक्त राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं समुद्र किनारे लकड़ी के रूप में पड़ा हूं, मुझे खोजो और एक मंदिर बनाओ। राजा ने खोज करवाया और वह दिव्य लकड़ी पाई गई। पर फिर सवाल आया, अब इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा? एक दिन एक वृद्ध बढ़ई आया और कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि जब तक मैं काम करता रहूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दे दी। बढ़ई बंद कमरे में मूर्ति बनाने लगा। कई दिन बीते, बाहर से कोई आवाज नहीं आई। राजा को शक हुआ, कहीं वह बढ़ई मरा तो नहीं। राजा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध बढ़ई गायब हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पैर, सिर्फ चेहरा और बड़ा गोल नेत्र। पर तभी आकाशवाणी हुई, इन्हें अधूरा मत समझो, यही मेरा सच्चा रूप है, निराकार, निर्विकारी, परिपूर्ण। राजा ने वही मूर्तियां मंदिर में स्थापित की और यही आज के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य मूर्ति पुरी में स्थापित हुई, पुरी बन गया एक नया तीर्थ। पर भगवान खुद इतने दयालु थे कि वो सिर्फ मंदिर में नहीं रहना चाहते थे, वो अपने भक्तों के बीच भी जाना चाहते थे। तभी शुरू होती है रथ यात्रा की परंपरा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को लेकर द्वारका से बाहर घूमने निकले। बलराम भी साथ थे, लेकिन रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियां उन्हें रोकना चाहती थीं। पर भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे सभी से मिलने जाना है, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा के लोगों से। मैं सिर्फ एक महल में कैद नहीं रह सकता। इसी भावना से हर साल भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा रथ में बैठकर पुरी के बाहर निकलते हैं, ताकि हर किसी को उनके दर्शन मिल सके। पुरी में एक और मंदिर है, गुंडिचा मंदिर। इसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। वहां भगवान रथ में बैठकर हर साल जाते हैं। यहां एक सवाल आता है, भगवान मौसी के घर क्यों जाते हैं? जैसे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल या मौसी के घर जाते हैं, भगवान भी अपने बचपन का अनुभव पुनः जीने के लिए हर साल वहां जाते हैं। इस यात्रा में भगवान बालक बन जाते हैं, मस्त खेलते हुए, सजीव और सुलभ। 9 दिन बाद भगवान वापस लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को कहते हैं बहुधा यात्रा। लौटते समय एक पड़ाव आता है, आर्पसुरा मंदिर। वहां भगवान की पत्नी लक्ष्मी नाराज मिलती हैं। कहती हैं, ओ, मुझे बिना बताए चले गए। एक सुंदर संवाद होता है, जिसे हेरा पंचमी लीला कहा जाता है, जहां लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाती हैं और अंत में उन्हें मना लिया जाता है। लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं। पूरे शहर में उत्सव सा माहौल होता है। रथों पर फूलों की सजावट होती है। 1000 से भी ज्यादा लोग रस्सी खींचते हैं। नृत्य, कीर्तन, प्रसाद वितरण चलता है। ये आयोजन संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को द्वारा भी मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित हो चुका है। इस पूरी यात्रा में यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्मों की रस्सी से आत्मा को ईश्वर तक ले जाना है। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर रथ पर बैठे हैं। बस हमें चलना है, खींचना है, और एक दिन वे हमें दर्शन देंगे। हर बार जब हम 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को नई मूर्तियों में बदला जाता है। इसे कहते हैं नवकलेवर। इस प्रक्रिया में चुने हुए पेड़ों से नई मूर्ति बनाई जाती है और पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व को गुप्त रीति से रात्रि में एक पुजारी द्वारा नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। ये रहस्यपूर्ण प्रक्रिया आज भी उतनी ही पवित्र और रहस्यमयी मानी जाती है। लोग कहते हैं कि रथ यात्रा के दिन चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, जैसे ही रथ खींचना शुरू होता है, बादल आ जाते हैं, बारिश भी हो जाती है, मानो खुद प्रकृति भी भगवान की यात्रा में साथ दे रही हो। जिस दिन भगवान रथ पर चढ़ने वाले होते हैं,
उस दिन पुरी का राजा खुद झाड़ू लेकर रथ के आगे सफाई करता है। जरा सोचो, एक राजा झाड़ू क्यों लगाए? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भगवान के आगे सब बराबर हैं। चाहे राजा हो या रंक, सब उनकी सेवा में समान। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब भगवान को लेकर रथ निकलता है तो लाखों लोग उस रथ की रस्सी खींचते हैं। कहते हैं उस रस्सी को खींचने से पाप धुल जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। लोग रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे कोई बरसों बाद अपना बहुत प्यारा मेहमान आया हो। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ खींचता है वह अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और अपने भाग्य को आगे खींचने की क्षमता प्राप्त करता है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों से मिलने आते हैं। रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। भगवानों को रथ तक लाने की परंपरा पहाड़ी चढ़ना कहलाती है। सेवक उन्हें कंधों पर उठाकर रथों तक लाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू और कुछ विशेष वर्गों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इससे समानता, समावेश और करुणा का संदेश मिलता है। हिंदू दर्शन में संचार और गति को आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है। भगवान का अपने मंदिर से बाहर आकर रथ पर यात्रा करना इसी सिद्धांत का प्रतीक है। ईश्वर सीमित नहीं, वे सुलभ और गतिशील हैं। रथ यात्रा एक वार्षिक यात्रा है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है, जून जुलाई माह में। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। 9 दिनों तक वहां रहने के बाद वे फिर अपने मूल मंदिर लौटते हैं। इस वापसी को बहुधा यात्रा कहा जाता है। हिंदू दर्शन में संचार और गति को आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है। भगवान का अपने मंदिर से बाहर आकर रथ पर यात्रा करना इसी सिद्धांत का प्रतीक है। ईश्वर सीमित नहीं, वे सुलभ और गतिशील हैं। जब भी पुरी की रथ यात्रा का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक आयोजन नहीं याद आता, बल्कि एक भावना जागती है। वो भावना जो बताती है कि भगवान हमारे अपने हैं, हमारे बीच हैं और हर साल वो खुद हमसे मिलने निकलते हैं। इसलिए कहते हैं जो पुरी ना आया वो जगन्नाथ को क्या जान पाया। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, लोक भावना और ईश्वर की सार्वभौमिकता का जीवंत प्रतीक है। यह यात्रा ये दर्शाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि समाज, जीवन और आत्मा की हर गति में विद्यमान है। यह त्योहार श्रद्धा, समर्पण, समानता और सेवा की गूढ़ शिक्षाएं देता है, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।